आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसका साइज है 20 बाई 20 और ये एक बहुत ही छोटा प्लॉट साइज है और इसको हमने डिजाइन किया है 2 बेडरूम के हिसाब से। तो चलिए हम यहाँ पे अपने प्लॉट का एक बार डायग्राम देख लेते हैं कि हमारा प्लॉट साइज क्या है, उसकी लोकेशन, डायरेक्शन क्या है, शेप क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्लॉट की। तो ये हमारा ब्लू लाइन वाला प्लॉट है और इसकी जो लंबाई है वो 20 फुट है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 20 फुट है। यहाँ पे हमने दो लाइनें शो की हुई हैं। जिधर रोड साइड है उधर हमने 9 इंच की वॉल प्रपोज की है और बाकी जो अदर प्रॉपर्टी साइड जो वॉल्स हैं वो आपकी 4.5 इंच चल रही हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो 20 बाई 20 का प्लॉट है इसका स्क्वायर फीट एरिया कितना बनता है। तो इसका स्क्वायर फीट आपका 400 स्क्वायर फीट बनता है टोटल। और इसको अगर गज में हम कन्वर्ट करते हैं तो गज आपका अप्रोक्सीमेट 45 गज बनता है। और ये प्लॉट जो है 2 साइड ओपन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फ्रंट में 18 फुट का रोड है और साइड में एक गली जा रही है 8 फुट की, जिससे कि 2 साइड से वेंटिलेशन इसमें इजीली हो जाएगा। प्लस इस वीडियो में हम आपको जो डिटेल दिखाने वाले हैं वो है आपका 2D प्लान, 3D प्लान और 3D के साथ आपको हम साइजेस भी इसमें बताने वाले हैं। प्लस इसके 1 फ्लोर या फिर 2 फ्लोर की कॉस्टिंग क्या होने वाली है वो भी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि हमने इस प्लान को वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया है, इसलिए इसमें वास्तु एस्पेक्ट ना करें, क्योंकि ये पहले ही बहुत छोटा प्लॉट है। अगर हम इसमें वास्तु के हिसाब से बनाने जाते हैं तो कम से कम हमको 2 फ्लोर को कवर करना पड़ेगा मैक्सिमम वास्तु के लिए। ये हमारा 3D प्लान है उसी प्लान का जिसके बारे में हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पे हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो है आपका 3D प्लान, जिसे आप इंटीरियर प्लान भी बोलते हैं। प्लस इसमें कॉलम की प्लेसमेंट और उसके साइजेस भी हम बताने वाले हैं। प्लस कहाँ पे हमने क्या क्या साइजेस लिए हैं, रूम के क्या साइज हैं, किचन के क्या साइज हैं, वो सारे साइज हम आपको बताएंगे। प्लस इसकी हम कॉस्टिंग भी आपको बताने वाले हैं कि 2 फ्लोर की क्या कॉस्टिंग होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो चलिए फटाफट से हम इस 3D प्लान की डिटेलिंग शुरू करते हैं कि कहाँ पे हमने क्या क्या साइजेस ले रखे हैं, प्लस कहाँ पे हमने कौन सा मटेरियल यूज किया हुआ है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले अपने मेन गेट से। ये हमारे घर की मेन एंट्रेंस गेट है जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 5 फुट। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप लो गेट रखना चाहते हैं, लो हाइट गेट, तो इसकी हाइट 5 या 6 फुट हो सकती है और ये आपका सिंगल पल्ले में यूज होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मुझे 5 फुट का नहीं रखना, मुझे फुल हाइट और वो पूरी जो है सॉलिड जो डोर होती है वो रखनी है, तो यहाँ पे आप डबल पल्ले का डोर लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम अंदर आते हैं तो हमारा सीढ़ी वाला एरिया आता है। तो सीढ़ी वाले एरिया की सबसे पहले हम साइज की बात करें तो इस वॉल से लेके इस वॉल तक आपका 9 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है इस वॉल से लेके इस वॉल तक वो 6 फुट है। यहाँ पे हमने 3 फुट चौड़ी जो है सीढ़ी चढ़ाई हुई है। और अभी एक बार आप सीढ़ी की डिटेल देख लीजिए कि सीढ़ी हमने कैसे चढ़ाई है। यहाँ से आप अप कर रहे हैं क्लॉकवाइज और इस कोने में 3 वाइंडर हमने प्रपोज किए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे प्लेस होगा और टोटल जो स्टेप है वो टोटल 15 पे हम जाके फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ जाते हैं। तो इस हिसाब से इस फ्लोर की जो हाइट होगी वो 9.5 से लेके 10 फुट होगी, क्लियर हाइट। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर इससे ज़्यादा अगर हाइट लेते हैं तो फिर स्टेप की प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 रखें। उसके बाद जो है यहाँ से इस वॉल के बीच में जो ये पैसेज बन रहा है वो 3 फुट 3 इंच का बन रहा है। अब हम देख लेते हैं एक बार किचन का साइज। तो किचन जो है यहाँ से इस वॉल से लेके इस वॉल तक जो चौड़ाई है वो आपका 5 फुट 9 इंच है। और लंबाई की बात करें तो लंबाई आपका इस विंडो वॉल से लेके इस टॉयलेट वाली वॉल तक आपका 7 फुट 3 इंच है। ये काफ़ी अच्छा साइज है छोटे से किचन के लिए। यहाँ पे आपका विंडो के सामने कुकटॉप हो जाएगा और यहाँ पे आपका सिंक हो जाएगा। और फ्रिज की बात करें तो फ्रिज आपका इस कोने में आ जाएगा। तो इस तरीके से किचन की प्लेसमेंट है। प्लस एक बार देख लीजिए यहाँ पे आपको विंडो प्लेसमेंट मिल जाती है किचन की। तो यहाँ से आपका किचन का जो है एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छे से होगा। उसके बाद हम बात करते हैं रूम 1 की। तो यहाँ पे आपका एक रूम मिल जाता है जहाँ पे हमें एक बेड, एक अलमारी और एक LCD मिल जाता है इस रूम में।
आप यहाँ पे एलसीडी जो है वॉल माउंटेड रखें, यानी वॉल पे हैंग करके रखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि मूवमेंट स्पेस ज़्यादा मिलेगी। प्लस यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, अलमारी। और यहाँ पे आपको दो विंडो ऑप्शन मिलते हैं, एक फ्रंट से और एक साइड से, क्योंकि ये प्लॉट जो है दो साइड से ओपन है, इसलिए आपको यहाँ पे दो विंडो मिलते हैं। इस रूम के साइज की बात करूं तो इसका जो चौड़ाई है 9 फुट 3 इंच इस रूम की चौड़ाई है, और लंबाई भी इसकी 9 फुट 3 ही है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे बेडरूम की। तो दूसरे बेडरूम में भी हमको सेम चीज मिल रही है। यहाँ पे हमने वॉल पे वॉलपेपर्स यूज किए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे भी आपको एक बेड और एक यहाँ पे अलमारी, प्लस इधर एलसीडी आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से आप बेड की प्लेसमेंट कर सकते हैं। इस रूम के साइज की अगर मैं बात करूं तो इसका भी साइज जो है 9 फुट 3 इंच बाय 9 फुट 3 इंच का ही है। दोनों बेडरूम का साइज सेम है, सेम रिक्वायरमेंट के साथ। और यहाँ पे एक विंडो कम है क्योंकि सिंगल साइड ओपनिंग है इसकी, तो यहाँ पे भी आपकी वेंटिलेशन अच्छी हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे अपने टॉयलेट की। तो टॉयलेट यहाँ पे कॉमन टॉयलेट हमने दिया हुआ है। तो इस टॉयलेट का जो साइज है, इसकी इस डोर से लेके इस वॉल तक जो साइज है वो 5 फुट 9 इंच है, और इसकी जो लंबाई है वो 5 फुट है। तो ये साइज है आपका। प्लस यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक वॉश बेसिन आप डाल सकते हैं। अगर आप कॉर्नर वॉश बेसिन डालना चाहें तो वो भी आपके लिए सही रहेगा, जिससे कि एंट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे जो है हमने टॉयलेट की वेंटिलेशन के लिए प्लस पाइप शाफ्ट के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, जिसका साइज है 3 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई 2 फुट है। जिसमें से अगर आप कल को 2 फ्लोर बनाते हैं तो जो भी पाइपिंग होगी इसके अंदर आ जाएगी, टॉयलेट की सारी पाइपिंग। अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की, कि फर्स्ट फ्लोर पे हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रेंट पर्पस के हिसाब से अगर हमें फर्स्ट फ्लोर बनाना है तो किस तरीके से बनेगा। तो फर्स्ट फ्लोर पे पूरा प्लान जो है सेम रहेगा। आपकी जो है दोनों साइड से आपको बालकनी मिल जाएगी, और बालकनी पे जो एंट्री बनेगी, जैसे कि हमारा ये मेन गेट है तो यहीं पे आपकी एंट्री बनेगी बालकनी पे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक सेपरेट गेट लगाना होगा, जिससे कि हर फ्लोर को जो है एक प्राइवेसी मिल जाए, क्योंकि आपकी सीढ़ी जो है ऑलरेडी वो सेपरेट है, जिससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पे आपको एक मेन गेट लगाना होगा यहाँ पे। तो बस यही एक चेंजेस है, बाकी और कुछ नहीं है। इस हिसाब से आप 2 फ्लोर 3 फ्लोर बना के रेंट पे दे सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि अगर सेम फैमिली को 2 बेडरूम तो ऑलरेडी मिल ही रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सीटिंग नहीं मिल रहा और डाइनिंग नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको करना होगा कि जैसे कि ये जो प्लान है इसको आप ले जाइए फर्स्ट फ्लोर पे, और जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे आप, जैसे किचन आपका सेम रहेगा, सीढ़ी आपकी सेम, बाथरूम भी आपका सेम रहेगा, और यहाँ पे जो रूम है इस रूम का जो साइज है आप थोड़ा सा बढ़ा के आप यहाँ पे हॉल अरेंज कर सकते हैं। प्लस ये जो पीछे वाला एरिया है उसको आप एज ए डाइनिंग बना सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है 2 फ्लोर में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस प्लान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता देता हूँ, कि यदि हम ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं सेम मैप से, सेम डिजाइन से, तो हमें कितना खर्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कम से कम 6 से 7 लाख खर्च करना पड़ेगा, जिसमें आपका जो इंक्लूड आइटम है वो एक बार देख लीजिए। इसमें जो है लूज फर्नीचर्स और लूज आइटम इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें जो इंक्लूड है वो है आपका नॉर्मली जो वॉल पेंट, वॉलपेपर, फ्लोर पे क्या टाइल्स हम यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें, प्लस टॉयलेट में जो टाइलिंग है, किचन में जो टाइलिंग है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। प्लस आपका जो बाहर में भी आपका जो टाइल होगा या फिर नॉर्मल प्लास्टर होगा, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं। प्लस इसमें डोर और विंडो भी इंक्लूड है। सिर्फ आपका जो फर्नीचर आइटम है और किचन की जो एक्सेसरीज है, सिंक, कुकटॉप, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड नहीं है, टॉयलेट की भी नहीं। तो इसलिए आप इन सब चीजों को एक्सक्लूड कर दें जो भी आपका बजट बन रहा है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की कॉस्टिंग की। तो फर्स्ट फ्लोर की जो कॉस्टिंग बनेगी वो ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से ही बनेगी, लेकिन उसमें आपका 1 से 1.5 लाख कम आएगा,
तो अगर हम एक टेंटेटिव आइडिया लगाएं तो हमारा जो है नॉर्मल 11 से 12 लाख में 2 फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास इतना बजट है तो आप 2 फ्लोर बना सकते हैं। अब हम कॉलम प्लेसमेंट एक बार देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस प्लान में हमने कॉलम किस तरीके से प्लेस किया हुआ है। ये हमारी जो है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 9, और इस तरीके से कॉलम की जो साइजेस हैं एक बार आप देख लीजिए। इसका जो साइज बनेगा टोटल आपका 9x12 का साइज बनेगा कॉलम का, और यहाँ पे जो कॉलम की क्वांटिटी है वो 9 है। तो इस तरीके से आप कॉलम की प्लेसमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।